हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क इस चैप्टर को। आज हम इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एलसीएम मेथड लगा के फिर एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे थे। बट आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर एलसीएम मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आज हम इनको किसी और तरीके से डील करेंगे। सो इसको समझते हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी। ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बी की जो एफिशिएंसी है उससे 50% मोर है। आगे क्या दिया है, इफ़ बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। बी अकेला उस काम को 36 डेज के अंदर कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। अब हमसे ये पूछा गया है भी ए है वो इसी सेम काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें जानना होगा वो है एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से देखिए इनके बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया यहाँ से। तो हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 50% मोर है। तो अब हम यहाँ क्या मान लेते हैं, बी की एफिशिएंसी हमने मान ली कि 100 है, यानी 100 यूनिट बी की एफिशिएंसी। अब ए की कितनी है, इस 100 से 50% मोर है। इस 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा। तो इस 100 के अंदर 50 ऐड करवाएंगे, वही ए की एफिशिएंसी आएगी। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 150। यहाँ से रेशो फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:2। अब देखिए हमने ये देखा भी टाइम जो है वो एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3। ये टाइम का आ गया। अब इन्होंने ये दिया है इस क्वेश्चन के अंदर बी अकेला इस काम को 36 डेज के अंदर कर सकता है। और यहाँ हमारा क्या आया है, बी है वो 3 यूनिट टाइम के अंदर कर सकता है। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 36 डेज है। अब इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करवाया तब 36 आया, 12 से। इसी प्रकार इस 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाए तो 24 डेज आ गया। यानी कि हमारा आंसर आ गया ये 24 डेज। क्योंकि हमसे क्या पूछा था भी ए इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 2 यूनिट के अंदर कर रहा है। इस 2 यूनिट को 12 से मल्टीप्लाई करवाए तो 24 डेज आ गया। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 डेज। अब इसी को एक तरीका और है करने का, हमने वही सेम ले लिया ए एंड बी, इनके बीच में एफिशिएंसी का रेशो निकाल देंगे। बी की एफिशिएंसी 100 है, ए की इससे 50% मोर है यानी कि 150 है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या आ गया, 3:2 आ गया। अब देखिए इन्होंने कहा भी ये बी है इस काम को 36 डेज के अंदर कर सकता है और बी एक दिन के अंदर कितना करता है, 2 यूनिट करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 2 × 36। ये हो गया। अब यही टोटल वर्क हमें किससे करवाना है, ए से करवाना है। और ए एक दिन के अंदर कितना करता है, 3 यूनिट। तो ए इस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, 2 × 36/3। यहाँ से भी 24 डेज आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे, आपको जो सही लगे आप उनमें इन दोनों में से यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। यानी कि यहाँ भी हमें एफिशिएंसी का ही रेशो गिवन है। यहाँ हम लिख लेते हैं अलग अलग, ए एंड बी, इनकी क्या गिवन है, हमें एफिशिएंसी गिवन है। क्या कहा है इन्होंने, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी। बी जितना काम कर सकता है उससे ए 3 गुना कर सकता है। यानी बी हमने मान लिया 1 कर सकता है, 1 यूनिट काम। तो बी कितना करे, बी अगर 1 यूनिट काम कर सकता है तो ए कितना करेगा, उससे 3 गुना करेगा। तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम का रेशो निकालेंगे। टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। तो ये टाइम का रेशो आ जाएगा 1:3। आगे क्या गिवन है इसमें, ए इज एबल टू फिनिश ए वर्क इन 24 डेज लेस देन बी। यानी कि बी जितने दिन में इस काम को कर रहा है उससे ए 24 दिन कम दिन में काम कर देता है। अगर ये कह देता भी ए इस काम को 24 डेज के अंदर करता है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 24 डेज आ जाती। बट इसने कहा है भी ए इस काम को उससे 24 दिन पहले कर रहा है। तो यहाँ से इस टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। और इसी 2 यूनिट की वैल्यू क्या गिवन है, 24 डेज गिवन है। अब यहाँ से इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 डेज आ जाएगी।
अब आगे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इन हाउ मैनी डेज दे आर टुगेदर फिनिश द होल वर्क। हमसे आगे पूछा गया है अभी ये दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये निकाल लिया, ए इस काम को 12 डेज के अंदर कर सकता है क्योंकि ए जो काम करता है वो 1 यूनिट के अंदर कर देता है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट। तो यहाँ से हम टोटल वर्क नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे ए की एफिशिएंसी इंटू ए ने टाइम लिया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 36 यूनिट। अब इसी 36 यूनिट को हमें किससे करवाना है, ए एंड बी इन दोनों से करवाना है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगी और टोटल वर्क कितना है 36। तो 36 से इस 4 को डिवाइड करवा दिया, आंसर आ गया 9 डेज। दोनों मिलके इस काम को 9 दिन के अंदर पूरा करेंगे। इसका आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 200% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। अब यहाँ ए एंड सी इन दोनों की एफिशिएंसी के बीच में रेशो गिवन है। ए की अगर 100 है, सी की अगर 100 है तो ए की उससे 200% ज़्यादा है। इसकी 200% नहीं, इसकी 200% से, इस 100 से 200% ज़्यादा है। तो इस 100 का 200% क्या होगा 200, और इससे भी 200 ज़्यादा है तो 100 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ए की एफिशिएंसी 300 आ जाएगी। यहाँ ए की एफिशिएंसी हम 200 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इससे 200% ज़्यादा है, तो इसके अंदर ये 100 भी ऐड होगा। आगे क्या है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ डी इज़ 25% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की 100 है, डी की इससे 25% कम है, तो 100 से 25% कम 75 आ गया। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 14 डेज। अब यहाँ बी भी है कोई, ए और बी ये दोनों मिलके इस काम को 14 डेज के अंदर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, एंड सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज। सी एंड डी ये दोनों मिलके इस काम को 36 डेज के अंदर कर रहे हैं। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। बी इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ये थी इनकी एफिशिएंसी 300, 100 एंड 75। इनका हम क्या निकालेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 12, 4 एंड 3। और बी की हमने एफिशिएंसी मान ली, एक्स हमें नहीं पता है, बी की यहाँ कहीं भी गिवन नहीं है, तो हमने बी की एक्स मान ली। अब इन्होंने कहा भी सी एंड डी मिलके इस काम को 36 डेज के अंदर कर रहे हैं और सी और डी की एफिशिएंसी क्या है 4 एंड 3, तो सी प्लस डी 7 हो गया। यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या आ जाएगा 7 × 36, ये हो गया टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को ए एंड बी ने 14 डेज के अंदर किया है, तो ए एंड बी की एफिशिएंसी क्या है 12 + x। तो ये टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो हमारा आया 7 × 36 ये आ जाएगा 14। ये तो इनका टाइम है एंड इनकी एफिशिएंसी क्या है 12 + x। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आ गई 12 + x की 18, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। ये x हमने क्या माना था, ये इस b की एफिशिएंसी मानी थी हमने, तो ये b की जो एफिशिएंसी है वो आ गई एफिशिएंसी ऑफ b = 6 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 7 × 36 है। अब करवाना किससे है, b से करवाना है। कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना हो तो 7 × 36/6, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 42 डेज। यानी कि b इस काम को 42 डेज के अंदर कंप्लीट कर देगा। यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच।